Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss a most profitable strategy, swing trading strategy, which you can use in either stocks और आप लोग उससे ETF इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं हमारे इंडेक्सेस के अंदर, इंडेक्सीज के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। सो कैसे करना है एंड कैसे आप लोगों को उसको यूज़ करना है, क्या क्या रूल्स होने वाले हैं एंट्री एग्जिट के, एंड कौन कौन से आप एक सपोर्टिव इंडिकेटर हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी इवेंचुअली जो ट्रेड्स हैं आपकी वो एक अच्छे विनिंग रेट के साथ आपको प्रॉफिट दे। ओके, सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊं कि स्विंग ट्रेडिंग हम लोगों ने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है चैनल पे कि व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग, एंड उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं कैसे, डिमांड सप्लाई जोन को देख के, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, सेलिंग जोन्स को देख के, एंड आप लोग एक और इंडिकेटर उसके अंदर यूज़ कर सकते थे, दैट इज़ RSI। RSI स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या वैल्यूज़ होती है RSI की, कैसे आप लोगों को देखना है, क्या सिग्निफिकेंस है 30, 20 का, 70 का, कब आपको बाय करना है, सेल करना है, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। सो इन टुडेज़ वीडियो विल डिस्कस अ न्यू स्ट्रैटेजी जो आप इन्वेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप ETF इन्वेस्टिंग करते हैं उसके अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो हाँ गाइस, आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर हम लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ। सो यस, डेफिनेटली द आंसर इज यस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी इंडिसीज हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, उनका कोई फंडामेंटल नहीं है, उनका फंडामेंटल इज़ आर इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो, अगर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, इंडिया बढ़ेगा। इफ़ यू आर बुलिश ऑन इंडिया, सो आप डेफिनेटली इंडेक्स फंड में, ETFs में, इंडेक्स में पैसा लगा सकते हैं। और इंडेक्स में आप लोग पैसा कैसे लगा सकते हैं? आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर वो तो FNO होता है, सिर्फ हम लोग कोई स्टॉक, कोई इक्विटी नहीं ले सकते। सो उसका एक और तरीका है, हम लोग ETF बाइंग कर सकते हैं। ETF में हम लोग, जैसे निफ्टी का जो ETF है उसका नाम है निफ्टी 20। आप निफ्टी 20 को बाय कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी दूँ, निफ्टी 20 आप लोगों को यहाँ पे जाना है एंड अपने सिंबल में ETF में सेलेक्ट करके, यहाँ पे आप लोगों को जैसे निफ्टी 20 दिख रहा होगा, NSE यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, ETF NSE निपॉन इंडिया ETF। जो हमारी निफ्टी है ये सेम ऐसा ही रिटर्न देते हैं हमें, बिल्कुल सेम डिट्टो हमें ऐसा ही रिटर्न देखने को मिलता है जैसे हमारी स्टॉक मार्केट, हमारे जो इंडेक्स है वो देता है। एंड इसके अंदर आप इन्वेस्टेड होंगे, अगर आप ये बाय कर लेते हैं तो आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्टेड है, आपको कोई और बाय करने की नहीं ज़रूरत, राइट। अब आपको भी यहाँ दिख रहा होगा कि 247, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ 247.43, एंड यहाँ बिड आस्क में भी देख रहे होंगे 247.42। सो 247 रुपीज़ में आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टेड है, राइट। सो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं अगर हमारी निफ्टी 50 में या निफ्टी बैंक में, राइट। वैसे ही सेम विद आप लोगों को निफ्टी बैंक और दिखा दूँ, तो जो इसका ETF है हमारे बैंक निफ्टी का, उसका नाम है बैंक 20। बैंक 20 आप लोगों को सेम ऐसा ही रिटर्न देगी जैसे हमारी जो बैंकिंग है, जो हमारा निफ्टी बैंक दे रहा है, सेम हमें वही रिटर्न देखने को मिलेगा, राइट। जैसे यहाँ पे आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमारे निफ्टी बैंक वॉज 0.1% डाउन, एंड हमारी जो बैंक 20 थी दोज वर ऑल्सो 0.13% डाउन, राइट। सो बैंक 20 जो हमारा ETF है, इसके अंदर आप लोग 482 रुपीज़ में निफ्टी बैंक के जो टॉप 12 स्टॉक्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग टू दी स्ट्रैटेजी के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए भी, एंड बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो सिंस हमने निफ्टी 20 देख लिया है, बैंक 20 देख लिया है ETF में, हम इसको निफ्टी 50 के इंडेक्स भी देखते हैं। सो रूल नंबर 1 इज़, जो आपको टाइम फ्रेम यूज़ करना है दैट इज़ 1 डे का आप लोगों को टाइम फ्रेम यूज़ करना है, एंड आप लोगों को एक इंडिकेटर लगाना है, उस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज EMA। EMA के ऊपर हम लोगों ने डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी है, यू मस्ट चेक इट आउट, राइट। आपको सेटिंग्स में जाना है, एंड जो इनपुट्स है, इनपुट्स में आपको SMA को EMA करना है, एंड जो लेंथ है, लेंथ को आप लोगों को 200 करना है। सो मैं एक बार इसको 200 कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे हमारा 200 आ गया है, 200 हमारा लेंथ है, एंड हमें जो EMA स्मूथनिंग लाइन है इसकी सेटिंग्स बदलनी है, ये SMA हुआ, आपको इसको EMA करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक ब्लू लाइन में आप लोगों को EMA दिख गया होगा डेफिनेटली, राइट। सो अब आप लोगों को इस पर ट्रेड कैसे लेना है, सिंस हम लोग
जो ETFs हैं वो ओनली इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बाय कर सकते हैं। सो आप लोगों को इसमें बाइंग कैसे देखनी है, आप लोगों को बाई की अपॉर्चुनिटी कैसे देखनी है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, EMA 200 डेज़ की EMA देख रहे हैं हम लोग, उसके अंदर आपको क्या सिग्निफिकेंस देता है कि अगर मार्केट का प्राइस 200 EMA से ऊपर है, राइट, 200 EMA से ऊपर है, उसका मतलब मार्केट इज़ बुलिश, मार्केट इज़ वेरी बुलिश। अब इसके अंदर आप लोगों को एंट्री और एग्जिट कैसे लेना है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा जो प्राइस है, इंडेक्स का प्राइस जब भी हमारी EMA पे आए, EMA पे एक सपोर्ट ले, एक प्राइस एक्शन, प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो हो, तब हम लोग इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम लोग कर सकते हैं या हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। सो जैसे 200 EMA, मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, ये देखिए यहाँ पे 200 EMA के आसपास हमारा स्टॉक था, हमारा जो प्राइस था, इंडेक्स का जो प्राइस था वो 200 EMA के पास था। अब आप लोगों को करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज, जब भी मार्केट में आपको दिखे कि हमारा EMA के पास हमारे इंडेक्स का प्राइस आ गया है, यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो हो, वो कैसे, यहाँ पे आप लोगों को रेड कैंडल दिख रही है, नेक्स्ट कैंडल जो थी वो ग्रीन दैट इज बुलिश मोरोबुजू कैंडल थी एंड उसने प्रीवियस कैंडल के अबव क्लोजिंग दी है। सो हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे हम लोग एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सो बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ देख सकते हैं, EMA के ऊपर था, 200 EMA के आसपास हमारा, या इसको टच करे या इसके पास भी आए और एक अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो हो। सो प्राइस एक्शन फॉलो हो, यहाँ पे हमारी कैंडल ने क्लोजिंग दी। अब इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल, तब हमें यहाँ पे निफ्टी 20 को बाय कर लेना है। सिंस हम लोग निफ्टी में देख रहे थे, सो जैसे ही नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बने हम लोगों को निफ्टी 20 में बाय कर लेना है एंड ये काइंड ऑफ आपकी स्विंग ट्रेडिंग होगी और आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी इसको कह सकते हैं, राइट। जैसे ही यहाँ पे आपने बाय किया, सो रैली देखिए कितनी तगड़ी थी, कितनी रैली तक। अब आप लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना है, आपके इसके अंदर, इस ट्रेड के अंदर, इस स्विंग ट्रेड के अंदर आप लोगों को रहना है। हम लोगों को एग्जिट कब करना है, जब भी हमारी जो EMA है, जो हमारा प्राइस है, वो EMA को टच करे, तब हम लोग इसको एग्जिट कर सकते हैं या इसके नीचे ट्रेड करने लग जाए। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी प्राइस EMA के नीचे ट्रेड करने लग जाए, तब हम लोग हमारी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। सो अगर आप लोगों ने वहाँ पे बाय किया होता, सो ऑलरेडी आपको ये कोविड के क्रैश के बाद वाली मार्केट है वो, तब हम लोगों ने एक पोजीशन क्रिएट करी थी। सो 66% आपको रिटर्न मिल गया। अब आप लोगों को एग्जिट कब करना है, एग्जिट तब करना है जब प्राइस, ये देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले लिया था, लेकिन अगली जो कैंडल थी वो प्राइस थोड़ा ऊपर गया, लेकिन वो फिर EMA से नीचे आ गया, 200 EMA से नीचे आ गया। जैसे ही प्राइस EMA से नीचे ट्रेड करने लग जाए, तब हम लोगों को हमारी पोजीशन में से एग्जिट कर देना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। जब भी प्राइस EMA पे सपोर्ट ले, टच ले और वहाँ पे एक अच्छा प्राइस पैटर्न फॉलो हो, वॉल्यूम्स हो, आप एक और इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, RSI भी आप यूज़ कर सकते हैं, तब हम लोग बाय की एक पोजीशन ले लेंगे एंड हम लोग एग्जिट कब करेंगे, जब भी प्राइस EMA के नीचे ट्रेड करने लग जाए, हम लोग इस सिचुएशन में यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। अब वापस री एंट्री कब लेंगे, री एंट्री हम तब लेंगे जब वापस प्राइस हमारा EMA के ऊपर ट्रेड करने लग जाए या वहाँ पे एक टच करे, हम लोगों को अच्छा डिमांड जोन दिखे या अच्छी वॉल्यूम दिखे, तब हम लोग वहाँ पे री एंट्री डेफिनेटली करेंगे। नाउ आई विल शो यू दिस इन बैंक निफ्टी एज वेल। पर आप लोगों को बाय क्या करना है, जब भी आप लोगों को इंडेक्स में ये दिखना है, ये स्विंग ट्रेडिंग, आप इसको इंडेक्स में करिएगा, आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग का यूज़, पर आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको इंडेक्स में ही करिएगा, सिंस हम लोग इसमें निफ्टी 50 के टेक्निकल एनालिसिस से कैसे इन्वेस्टिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, वो हम लोग देखते हैं इसमें। सो निफ्टी 20, बैंक 20 आप बाय कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के इंडेक्स पे आप लोगों को बता रहा हूँ। आप स्टॉक्स के लिए जो हमारी प्रीवियस वीडियो है, जो प्रीवियस स्ट्रैटेजी है, उसको यूज़ कर सकते हैं एंड इंडेक्स के लिए दिस स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट, राइट। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे था, अब प्राइस हमारी EMA के ऊपर आने लग गया, प्राइस EMA के ऊपर आ गया एंड वहाँ पे कैंडल ने हमें क्लोजिंग दे दी। नाउ हम लोग यहाँ पे इसकी ऑन दी वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे हम एक बाय की पोजीशन बना सकते हैं एंड बाय की पोजीशन हम कैसे बनाएंगे, बाय की पोजीशन हम लोग निफ्टी बैंक में, हम लोग हमारे जो ETF है बैंक 20 है, हम लोग उसको बाय कर लेंगे एंड हम लोग इसमें ट्रेड ले चुके हैं, हमारी स्विंग ट्रेड हो चुकी है। नाउ वी आर इनटू दिस पोजीशन। अब हम लोग को एग्जिट कब करना है, सेम
जब भी प्राइस हमारा EMA के नीचे ट्रेड करने लग जाए, EMA के नीचे ट्रेड करने जाए, कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, उसके बाद नीचे ट्रेड करने लग जाए, तब हम लोग इस पर्टिकुलर पोजीशन से, इस पर्टिकुलर स्टॉक से, निफ्टी 20 से, बैंक 20 से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। राइट, आई होप गाइज यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड आपको ये बिल्कुल सिंपली स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग की जो आप निफ्टी 20 बैंक 20 में आप लोग बाय कर सकते हैं। सिंस बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे सर निफ्टी 20 बैंक 20 में ट्रेडिंग की कोई स्ट्रैटेजी बताइए, सो दिस वीडियो इज़ फॉर देम ओनली। आप लोग इस सिंपल स्ट्रैटेजी से 200 EMA से आप लोग इसको बाय एंड सेल कर सकते हैं। आप इसमें बाय कर सकते हैं, आप सेल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको सेलिंग की ट्रेड नहीं बताई है। आप इसमें सिर्फ बाय कर सकते हैं एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप EMA पे कभी भी सेल मत करिएगा, आप हमेशा बाय की ट्रेड देखिएगा इसमें, क्योंकि बाय की जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा विन रेट के साथ आती है। सेल की ट्रेड सिंस जो मार्केट का जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो हमेशा अप ट्रेंड ही होता है, इसलिए मिसलीडिंग होती है सेल की ट्रेड्स। सो EMA को आप लोगों को यूज़ करना है जब भी प्राइस EMA पे सपोर्ट ले या उसको नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ आए, EMA के ऊपर ट्रैवल करने लग जाए, तब आप एक बाय की पोजीशन बना सकते हैं। एंड SL आप लोग अगर आप ट्रेड में हो चुके हैं, जब भी प्राइस वापस EMA के नीचे ट्रैवल करने लग जाए या ट्रेड करने लग जाए, आप लोग वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। दिस इज़ दी मोस्ट सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी जो आप निफ्टी 20 बैंक 20 को बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में आप डायरेक्टली इन्वेस्टेड या डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। जो कम कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं वो फ्यूचर्स नहीं ले सकते या ऑप्शंस नहीं ले सकते। सो फॉर देम दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड आप 400 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़ में आप ETFs बाय कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू सो हिट द लाइक बटन, share this video and subscribe to our YouTube channel. See you guys in the next video. Till then, thank you.